नमस्कार बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, जो क्लाइमेट के जो हमारे डिजास्टर टाइप होते हैं, विंड्स हो गए, जैसे स्टॉर्म हो गए, साइक्लोन्स हो गए, तो इनकी बात करेंगे। ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन ने हिट किया था उड़ीसा को, जिसकी स्पीड क्या थी, मैक्सिमम 200 किलोमीटर पर आवर थी। The cyclone smashed 45,000 house making and 7 लाख people homeless। इसने क्या किया था, 7 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया था, सब कुछ उड़ा ले गया था। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 किलोमीटर पर आवर hit ओडिशा अगेन। अब ओडिशा में फिर दोबारा कितना हुआ, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साइक्लोन ने फिर हिट किया और बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया। इट वॉज अकम्पेंड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। इसके साथ क्या हुआ, वाटर वेव्स एटलीस्ट 9 मीटर हाई तक की वाटर वेव्स भी इंक्लूड थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड। करोड़ों रुपीज़ की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब जब किसी भी ऐसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो हमेशा हर चीज़ को वो तहस नहस कर देता है लगभग। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, लेकिन होते क्या हैं साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इनके बारे में हम बात करेंगे। We begin with some activity involving air. These activity will clarify some basic feature concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. अब इतना तो हमें पता है कि जब कोई एयर किसी स्पीड के साथ फ्लो कर रही है या फिर मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब एयर का भी एक प्रेशर होता है, ठीक है, जो हमारे ऊपर भी जो एयर है वो भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करके रखती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, पानी को बॉयल करेंगे। टेक अ टिन कैन विद अ लिड, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, हीट द कैन ऑन कैंडल फ्लेम। अब एक टिन लेना है, उसको हाफ पानी से भर के कैंडल से क्या करना है, उसको बॉयल करवाना है, ठीक है, फ्लेम करके। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स के लिए हम वाटर को बॉयल करने देंगे। ब्लो आउट द कैंडल। अब क्या करेंगे, कैंडल को बुझा देंगे। इमीडिएटली पुट द लिड लाइटली ऑन द कैन। अब उसके ऊपर क्या, एक ढक्कन या फिर कोई कवर कर देंगे टिन को। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। गर्म होगा तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। व्हाट हैपन्स ऑन द शेप ऑफ कैन। अब क्या करेंगे, अब उसके ऊपर क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे ऊपर से। अब हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, अंदर तो हमारे गर्म पानी है, बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, उसको हमने कवर कर दिया। अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर जब भी पानी डालेंगे तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, काफ़ी डाउन होगा। तो इस वजह से वो क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा या फिर स्मैश हो जाएगा एक हिसाब से। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिसोर्टेड। मतलब इसकी शेप डिसोर्ट कैसे हो गई है, ये हम पता लगाएंगे। इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। अब प्लास्टिक की बोतल के साथ भी हमारे साथ कई बार अक्सर ऐसा ही होता है जब हम गर्म पानी डालने की कोशिश करते हैं। फिल इट विद वाटर, हॉट वाटर, एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। प्लेस द वाटर बोतल अंडर रनिंग वाटर। ठीक है, सेम प्रोसीजर वाटर बोतल के साथ हमें करना है। तो क्या करेगा, वो उसकी डिस्टोर्ट कर देगा उसकी शेप को या फिर तोड़ मरोड़ देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि उनके बीच में क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया और एयर का प्रेशर क्रिएट हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेनियड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब जितना एयर मतलब जितना सरफेस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम। एक पाइप के थ्रू हमारे घर में पानी फ्लो कर रहा है, तो जब हम उसके आगे हाथ लगा लेते हैं या फिर उसका एरिया कम कर देते हैं तो वाटर की स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही हम रिमूव कर देते हैं यानी एरिया बढ़ जाता है वाटर फ्लो का, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके से ही विंड और एयर फ्लो करती है।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।